प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में बात करेंगे इन दो पाकिस्तानी सियासत की मशहूर तरीन हस्तियों के बारे में। आप सब इन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। एक तरफ ये खड़ा हुआ है फजलुर रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम का सरबराह, जो कहता है 5 लाख उलमा जो है वो मेरे अंडर काम करते हैं। अवाम इसे फजलू कहती है, फजलांडू कहती है और मेजोरिटी में लोग इसे डीजल कहते हैं। और साथ ये आइटम खड़ा हुआ है जिसे अवाम जो है वो बिल्लो मोरी भी कहते हैं, बिल्लो रानी भी कहते हैं। और ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी अवाम की, कि ये इस वक्त पाकिस्तान का जो है वो वजीर खारजा है, फॉरेन मिनिस्टर बनाया हुआ है। इसको पता नहीं कौन सी जो है वो पीडीएम हुकूमत ने इसके अंदर चीज़ देखी है जो इसको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया है। प्यारे पाकिस्तानियों, एक क्लिप आपके साथ शेयर करना है जिसमें बिलावल जो है वो फजलुर रहमान को आप कह लेंगे लिटरली ताना मार रहा है। छोटा सा क्लिप है, ये आप देख लें। अब ये हालात होने वाले हैं क्योंकि आगे जनरल इलेक्शन, इन्होंने जो है वो एक दूसरे को गालियां निकालनी है, एक दूसरे को ताने मारने हैं इन लोगों ने। तो ये क्लिप आप देखें, बिलावल जो है वो फजलुर रहमान के बारे में क्या कह रहा है, फिर आगे मजीद बात करते हैं। और ख़ास तौर पे जो मजहबी जमातें थे वो ये नारा लगाते थे कि औरत का हुक्मरानी हम नहीं मानते। जिन्होंने इलेक्शंस में कहा कि हम कभी नहीं मानेंगे औरत के हुक्मरानी, उनके वोटों से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी। तब भी हमारा इत्तेहादी थे, आज भी हमारा इत्तेहादी है। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना, बिलावल कहता है जी जो ये मजहबी जमातें थी ये मेरी माँ के बारे में कहते थे कि हम औरत की हुक्मरानी को नहीं मानते। इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहते थे कि हम जो है वो औरत की हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करेंगे। और उन्हीं मजहबी जमातों की वजह से, उनके वोटों की वजह से मेरी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी। वो कल भी हमारे इत्तेहादी थे और आज भी हमारे इत्तेहादी हैं। गैस करें ये मजहबी जमात किस मजहबी जमात के बारे में ये बात कर रहा है। सबको पता है किसने कहा था कि इस्लाम में जो है वो औरत हुक्मरान नहीं हो सकती। यही फजलुर रहमान था 1988 में जो ये कैंपेन कर रहा था कि जी औरत की हुक्मरानी हम नहीं मानते। जब वो मेजोरिटी में बेनज़ीर ने सीटें जीत ली, ये साहब उनके लिटरली गिट्टों में जाके बैठ गए। बेनज़ीर सोफे पे बैठी हुई थी, ये बंदा नीचे जमीन पे बैठा हुआ था फजलुर रहमान। कैंपेन में उसके खिलाफ बातें करता रहा कि हम इसकी हुक्मरानी नहीं मानेंगे, इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। उधर बेनज़ीर ने जो है वो ऑफर शॉफर कराई वजारतों की, पेट्रोल पंप्स के परमिट की, ये जाके उसके गोडों में बैठ गया और बेनज़ीर का इत्तेहादी बन गया। और उसके बाद आप देख लें जो भी हुकूमत आई 90s में, 2 बार बेनज़ीर की हुकूमत आई, इत्तेहादी था। 2 बार नवाज शरीफ की हुकूमत आई, ये इत्तेहादी था। मार्शल लगा ये फजलुर रहमान परवेज मुशर्रफ का इत्तेहादी था। फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, उधर भी इत्तेहादी था। फिर 2013 में नून लीग की हुकूमत आती है, वहां भी इत्तेहादी था। 2018 में जो है खान साहब की हुकूमत आई और खान साहब ने कहा बस बड़ा हो गया तेरा तमाशा। खान साहब ने जो है इसको घास नहीं डाली, हुकूमत में इसको नहीं लिया। तब से जो है वो हाथ धो के जो है ये बंदा जो है खान साहब के पीछे पड़ा हुआ है। ये अभी आप कह लें कुछ दिन पहले का इंटरव्यू है फजलुर रहमान का, जो ये एयर वाई पे आता है, वसीम बदामी, उसने इंटरव्यू किया फजलुर रहमान का। और वसीम बदामी इसको कहता है कि क्या जरदारी करप्ट है। कहता मुझे नहीं पता, मैं इस चीज में हूं ही नहीं, मेरे से ये सवाल ही ना करें, मेरे लिए नॉन इशू है। फिर वो वसीम बदामी नवाज शरीफ के बारे में इसको कहता मुझे उसका भी नहीं पता। फिर वसीम बदामी ने इमरान खान का नाम लिया। अभी साहब इस बंदे की मुनाफकत देखें, जरदारी और नवाज शरीफ का नाम आया, इसने कोई बात नहीं की, चुप रहा। कहता जी मुझे नहीं पता, मेरे लिए नॉन इशू है। जैसे ही वसीम बदामी ने खान साहब का नाम लिया कि खान साहब जो है वो फाइनेंशियली करप्ट हैं, कहता इखलाकी तौर पे तो करप्ट है, मैं क्या कह सकता हूँ। इतना जो है ये आप कह लें कि मुनाफिक आदमी है। उन दोनों के बारे में इसने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। जैसे ही खान साहब का नाम आया, इसको साथ ही जो है वो इखलाकियात याद आ गई। और इखलाकियात इस बंदे की माशाल्लाह ऐसी हैं कि जो भी हुकूमत आती है उनकी गोद में जाके बैठ जाता है। जब इलेक्शन कैंपेन होती है सबको गालियां निकालता है। सीट एडजस्टमेंट हो जाए तो वो एक अलग बात है, ना हो तो हर बंदे को इसने गालियां निकालनी होती हैं, बुरा भला कहना होता है, इस्लाम पे लंबे लंबे जो है वो इसने लेक्चर देने होते हैं लोगों को, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है। और जैसे इलेक्शन हो जाते हैं, देखता है कि जी फलां पार्टी जीतने वाली है, उसके जो है सीधा वहां उनके पास पहुंच जाता है, उनकी गोद में जाके बैठ जाता है, उनके साथ ढीले शीले खड़काता है, वजारतें लेता है, परमिट लेता है, कोठियां लेता है, उनसे सीटें लेता है।
40-40 लाख की लस्सियां पी के तू कौन मैं कौन। और जैसे ही हुकूमत खत्म आने वाली होती है फिर वही पॉइंट ए पे आके फिर कैंपेन के दौरान जो है लोगों को गालियां निकालनी। ये इस बंदे का जो है वो काम है। वो तो बिलावल ने भी ताने मारना शुरू कर दिए कि इन्होंने तो मेरी माँ के बारे में ये कहा था और उसी की वजह से मेरी माँ जो है वजीर आजम भी बन गई, कल भी हमारा इत्तेहादी था, आज भी हमारा इत्तेहादी है। तो अब ये तो उस फजलुर रहमान में को गैरत होनी चाहिए कि ये जो है कल का लौंडा होके मैं तो इसकी अम्मा को जो है वो बेवकूफ़ बनाता रहा हूँ, उनके जो है वो खिलाफ कैंपेनें करता रहा हूँ, फिर उसकी हुकूमत में जाकर बैठता रहा हूँ। अब ये तो बेनज़ीर को भी सोचना चाहिए था, अब फौत हो चुकी है, कि ये जो है शख्स मेरे खिलाफ कैंपेन करता रहा तो मैं उसको हुकूमत का हिस्सा क्यों बनाऊं। तो उस औरत ने भी जो है वो कंप्रोमाइज किया, वरना आप किसी बंदे को बुरा भला बोलें वो दोबारा मुंह ही ना लगाए। तो ये साहब जो है पता नहीं क्या कुछ कैंपेन के दौरान कहते रहे, बाद में बेनज़ीर ने भी जो है उसको बिठा लिया अपने साथ और हुकूमत बन गई। बहरहाल 30 साल तक जो है वो इस तरह से मामला चलता रहा। अब जो है वो बिलावल ये खैर बातें पहले भी कर सकता था, उसने नहीं की। अभी वो कह रहा जी ये पहले मेरी वालदा को इस तरह कहते थे, फिर इत्तेहादी बन गए और आज भी हमारे इत्तेहादी बने में ये औकात है इन लोगों की। बहरहाल ये बातें उनके लिए जिसके अंदर कोई ज़मीर हो, कोई गैरत हो, कोई शर्म हो। और फजलुर रहमान माशाल्लाह इन सारी चीज़ों से जो है ना वो कोसों दूर है, उसका इन सारी चीज़ों से लेना देना कोई नहीं है। अब तो खैर ये जो बजट सो कॉल्ड इन्होंने पेश किया, इतना बड़ा बजट पेश कर दिया, कौमी खजाना खाली है। वो बिलावल शहबाज शरीफ पर तनकीद कर रहा था कि हमें मीटिंग्स में कुछ और कराता रहा और बजट में इसने चीज़ें कुछ और लिखी हुई हैं और हम इस पे भी जो है वो इससे पूछेंगे। तो अब मामला जो है वो बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, मीडिया पे भी आना शुरू हो गए, इन लोगों की आपस में जो है वो फूट पड़ चुकी है और फूट इनकी आगे पड़नी है। जैसे ही जो है वो इलेक्शन कॉल हो जाएंगे, ज़ाहिर है फिर इलेक्शन कैंपेन में इन्होंने एक दूसरे को गालियाँ भी तो निकालनी है। इसके अलावा प्यारे पाकिस्तानियों, पीपल्स पार्टी का आपको पता है अभी ये मेयर बना है कराची का, जो माइनॉरिटी में था, 173 सीटें थी उसके पास वोट आप कह लें, वो कराची का मेयर बन गया। जिसके पास मेजोरिटी थी जमात इस्लामी का हाफिज नईम, उसके पास 193 सीट थी, तकरीबन आप कह लें 33 सीट उसके पास ज्यादा थी। लेकिन ऐसी गेम उस दिन जो है वो चली, पीपल्स पार्टी का बंदा जीत गया और जमात इस्लामी का जो है वो बंदा हार गया। और बाद में जो इनका वो बना है मेयर कराची मुर्तजा वहाब, वो कैसे खड़े होकर जो है वो ताने मार रहा था, दांत निकाल रहा था। ये छोटा सा क्लिप है, आप देखें, मेयर की आप हरकतें चेक करें और जबान आप इसकी देखें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। नहीं भाई, कैसा दिया? नहीं भाई, कैसा दिया? ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देखा ये जो है वो कराची का नया जो है वो मेयर बना है। हालांकि ये किसी भी आप कह लें के हिसाब से ये डिजर्व नहीं करता, क्योंकि 170 सीटें इन लोगों की टोटल थी और उधर जो है आप कह लें 193 थी। वो 30-33 सीटों का फर्क था बीच में, लेकिन पीटीआई के जो है लोगों को बाहर रोक लिया गया था और जमात इस्लामी के आई थिंक कोई 160 सीटें थी। तो उस नतीजे में ये हुआ कि ये मुर्तजा वहाब जो है वो बन गया कराची का मेयर और वहां पे ताने मार रहा है जमात इस्लामी के बंदे को, हाफिज नईम को, कि नईम भाई कैसा दिया मैंने आपको। ये हरकतें हैं यहाँ पे, ये अखलाकियात हैं इन लोगों की। क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।